जय हिंद दोस्तों। रांची सिविल कोर्ट यानी रांची व्यवहार न्यायालय में जो है आपका पियोन यानी चपरासी और ट्रेजरी सरकार के पदों पे जो है वैकेंसी निकला है कुछ, है ना। पद जो है आपका 28 पद पे जो वैकेंसी निकला हुआ है टोटल, है ना, जिसमें से आदेशपाल के जो है यानी चपरासी के 27 पद हैं और ट्रेजरी सरकार के जो है 1 पद है। ठीक है, तो इसका जो है वो भर्तियाँ लिया जा रहा है। ठीक है, और ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म का जो डिटेल्स है आपको 4 फरवरी वाला जो है रांची जोन का जो प्रभात खबर है उसमें आप वो मिल जाएगा। ठीक है, और किसी पेपर में नहीं आया, ये रांची जोन वाले प्रभात खबर जो है इसमें इस फॉर्म का जो है रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आया है, जिसमें उसका फॉर्मेट भी दिया गया है और सारा चीज़ दिया गया है। तो चलिए देखते हैं जो है क्या क्या डिटेल्स है इस फॉर्म का, कौन कौन भर सकता है। तो इसका जो विज्ञापन संख्या है वो याद रखिएगा 1/2024 है। ठीक है, और पोस्ट जो है याद रखिए 2 पोस्ट पे निकला है आपका, एक चपरासी है ना यानी पियोन आदेशपाल जिसको बोलते हैं, 27 पोस्ट है उसमें, और ट्रेजरी सरकार जिसमें 1 पद है आपका, तो टोटल 28 पद है ना। आगे देखते हैं सैलरी का अगर बात करें तो लेवल 1 के हिसाब से इसमें जो है सैलरी दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा, जो कि है आपका 18,000 से लेकर 56,900। क्वालिफिकेशन का अगर बात करें तो इसमें मिनिमम 10th पास है ना। 10th पास अगर कोई है तो उस फॉर्म को भरने के लिए जो है एलिजिबल है ना, कम से कम, है ना। यानी इंटर कोई पास किया है वो भी फॉर्म भर सकता है, ग्रेजुएट कोई है, मास्टर डिग्री अगर कोई किया है तो वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। लेकिन याद रखिए ये चपरासी पदों पर जो है वैकेंसी है और ट्रेजरी सरकार पे। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कि आपको भरना है कि नहीं है। ठीक है, लास्ट डेट याद रखिएगा 7 मार्च 2024 है ना, इसका लास्ट डेट है 7 मार्च। ठीक है, और ये फॉर्म जो है वो ऑफलाइन मोड पे भरा जाएगा, स्पीड पोस्ट के जरिए। ठीक है, ये ऑनलाइन नहीं भरा जाएगा, ये बात याद रखिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस का बात करें तो ये जो है सीधी भर्ती है ना, सिर्फ इंटरव्यू लिया जाएगा और आपका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन उसके बाद किया जाएगा। अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अगर सब सही पाया जाता है तो फिर आपका जो है इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन पहले ही मैंने बता दिया, ये ऑफलाइन मोड पे हो रहा है ना, और स्पीड पोस्ट के जरिए इसको करना पड़ेगा आपको जो है। आगे देखते हैं एज का बात करें तो कम से कम 18 साल और अधिकतम जो है 35 साल है जनरल वालों के लिए, और एज का जो कैलकुलेशन होगा वो 1 अगस्त 2023 तक, है ना। यानी 1 अगस्त 2023 तक ये देखा जाएगा कि जो फॉर्म भर रहा है उसका कम से कम एज 18 साल है कि नहीं और अधिकतम एज 35 साल है कि नहीं। तो 18 से 35 आपका जनरल वालों के लिए है, लेकिन इसमें एज में छूट भी दिया गया है, अधिकतम आयु में छूट भी दिया गया है। तो BC1 BC2 वालों के लिए 2 साल जो है अधिकतम आयु में छूट दिया गया है, SC ST वालों के लिए 5 साल और महिला कैंडिडेट के लिए जो है 3 साल अधिकतम आयु में छूट दिया गया है। चलिए डॉक्यूमेंट्स का अगर बात करें तो इस फॉर्म को भरने के लिए जो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो जितने भी आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट हो गए, इंक्लूडिंग आपका जो एकेडमिक सर्टिफिकेट होगा यानी मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, ये सारा जो है ना आपका सर्टिफिकेट लगेगा आपका, और 3 पासपोर्ट साइज फोटो आपको लगेंगे। ठीक है, और मैं बता देता हूँ ये जो सर्टिफिकेट है आपको अभी जो है फॉर्म जब आप अप्लाई कीजिएगा, है ना, तो उसमें आपका जेरोक्स लगेगा, लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको जो है सारा ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा, है ना। यानी अगर कोई मैट्रिक से फॉर्म को भर रहा है तो उसका मैट्रिक का सारा ओरिजिनल लगेगा, है ना। जाति, आवासीय आय भी अगर वो उस कैटेगरी से आ रहा है तो देना पड़ेगा उसको, है ना। जनरल वालों के लिए जो है आपको सिर्फ आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर SC ST कैटेगरी से अगर कोई फॉर्म भर रहा है तो उसका जो है जाति, आवासीय आय तीनों जो है ओरिजिनल लगेगा। ठीक है, क्लियर है। तो अभी आपको फिलहाल जो है जेरोक्स में सर्टिफिकेट को देना पड़ेगा, और जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो तब आपका जो है सब ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर फॉर्म भेजने का अगर एड्रेस का बात करें तो याद रखिए मैंने पहले ही बता दें कि ये जो है ऑफलाइन मोड पे जो वैकेंसी का आवेदन है ना, यानी ऑनलाइन नहीं है। तो आपको जो है किस एड्रेस पे इस फॉर्म को भेजना है वो भी मैं बता देता हूँ। वह है सेवा में प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय रांची, पिन कोड 834001। तो ये पता नोट कर लीजिएगा, इसी पते पे जो आपको ऑफलाइन आवेदन स्पीड पोस्ट के जरिए भेजना है। ठीक है, चलिए ये तो मैंने बता दिया कि 3 पासपोर्ट साइज फोटो आपको लगेंगे, है ना। एक फोटो जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म में लगेगा, है ना, आवेदन में कीजिएगा ना, उसमें आपको चिपकाना पड़ेगा। एक फोटो जो है आपका स्वपता लिखा लिफाफा जो है उसके अंदर डाल के, और एक आपको जो है जो एडमिट कार्ड आप बनाइएगा, है ना, फॉर्मेट के साथ, तो उसमें आपको चिपकाना पड़ेगा। इन्हें 3 फोटो आपको लगेगा पासपोर्ट साइज का। क्लियर है। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं, है ना, इस फॉर्म का रिगार्डिंग। तो याद रखिएगा ये जो फॉर्म है ये स्वहस्तलिखित और स्वहस्ताक्षरित होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट
पॉइंट है, याद रखिएगा। यानी अगर कोई स्टूडेंट जो है प्रिंट आउट निकाल के उसमें भर के उसको भेजता है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। आपको करना क्या है तो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले जो है रांची जोन वाला जो प्रभात खबर 4 फरवरी को जो निकला है उसको निकालिएगा। उसमें देखिएगा कि इस वैकेंसी का जो है सारा चीज़ डिटेल दिया गया है, इंक्लूडिंग इसमें जो फॉर्मेट है वो भी आपको दिया गया है। तो आपको करना क्या है ना, उस फॉर्मेट को अच्छे से देखते हुए जो है आपको उस तरह का जो है आपको मार्केट से एक सफ़ेद कागज़ खरीद के लाना है 3 ठो, और वो जो फॉर्मेट है उसको देख देख के जो आपको एकदम हुबहू डिट्टो डुप्लीकेट ऐसा ही आपको हाथ से फॉर्मेट बनाना है, हाथ से लिख के हिंदी में साफ साफ अक्षरों में, है ना। और उसी में जो है आप भर के उसको भेजिएगा, है ना। यानी हाथ से लिखा हुआ जो है आवेदन पत्र ही जो है वो एक्सेप्ट होगा, है ना। अगर कोई प्रिंट आउट निकाल के करेगा तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बताते हैं कि स्वपता लिखा हुआ लिफाफा होना चाहिए 25 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर का, है ना। उसी में जो आपका क्या होगा एडमिट कार्ड आएगा उसी के अंदर, क्लियर है। डाक टिकट आपका 40 रुपये का लगेगा, है ना। वही जो लिफाफा दीजिएगा उसमें, और लिफाफे के ऊपर जो है आपको विज्ञापन संख्या मेंशन करना पड़ेगा। विज्ञापन संख्या तो मैंने बता दिया, याद रखिएगा 1/2024, इसी को लिखिएगा। और आवेदित पद को मेंशन करना पड़ेगा। आवेदित पद मतलब किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए आप जो है चपरासी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप पियोन आदेशपाल लिखिएगा, है ना। कोई ट्रेजरी के लिए जो अप्लाई करेगा तो वो आवेदित पद में ट्रेजरी सरकार लिखेगा। और उसके बाद जो श्रेणी को भी मेंशन करना पड़ेगा, यानी किस कैटेगरी से आप फॉर्म भर रहे हैं, जनरल है कि SC है कि ST है, OBC है। तो ये कुछ चीज़ें जो है हो गया, है ना। उसके साथ एक चीज़ और बता देता है कि आप जो फोटो जो है ना, फोटो में आपको जो है गेजेटेड ऑफिसर से जो उसमें आपको सिग्नेचर करवाना पड़ेगा। तो इस तरह करके जो है फॉर्म को जो है डाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ जो मैंने बता दिया, ये फॉर्म जो है आपको स्वहस्तलिखित होना चाहिए। बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, प्रिंट आउट फॉर्म आप नहीं भेजिएगा, नहीं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो चलिए यही कुछ डिटेल्स है इस फॉर्म का, है ना। तो अगर आपको भरने के इच्छुक है ना, तो आप भर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।